Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Yasin, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैक्सिमा मिनिमा, और उसका अहम मकसद ये था कि आप किसी भी फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर्स पर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर मेथड। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें और उसमें बेसिक फ़र्क क्या था। उसमें आपको एक सिंगल फंक्शन दिया जाता था, आपसे कहते थे इसका एक्सट्रीमा फाइंड करें। इट मीन दैट फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। उसमें कोई आपको कंडीशंस नहीं दी जाती थी। लेकिन अगर आपको एक फ़ंक्शन दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपको ये फ़ंक्शन एक गिवन है, आपसे कहते हैं इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करें सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये प्लेन आपके पास ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशंस है। तो आपसे कहते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करें आप इस फंक्शंस के लिए, और सब्जेक्ट टू कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो आपके पास कंडीशंस है इसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आपने क्या करना होगा, इसको आपने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होगा। तो आप लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करते हैं। इसमें एक और भी टूल्स हैं, मैथमेटिकली एक और भी मेथड्स है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। हम वो मेथड भी पढ़ेंगे पहले, लेकिन हम ये एक मेथड पढ़ते हैं लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर्स मेथड। इस मेथड्स की मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखी हुई है, फिर हम इनको क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फ़ंक्शन 2 वेरिएबल फंक्शन है, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन, इस कंडीशंस के लिहाज से आपके पास, ठीक है, टारगेट हमारा क्या होगा, हम इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करेंगे इस फंक्शंस को अंडर टू द गिवन कंडीशन दिस वन। दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये फंक्शन है जिसको आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। अब लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर मेथड्स क्या है, आपके पास यही फंक्शन प्लस लैम्डा, लैम्डा इज़ कॉल्ड लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर। ठीक है, ये आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये वो फंक्शन, ये वो सब्जेक्ट टू आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, ये वो है। इसको हमने किसका नाम दे दिया, एल का। लैम्डा इसमें लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब हमारा काम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फ़ाइंड करेंगे स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स। किसके हम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए किसके फाइंड करेंगे, ये फंक्शंस हैं। इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव तब लिया जाता है जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल, ठीक है, इस केस में आ रहे हैं, तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। और स्टेशनरी पॉइंट्स पर फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो, तो आप इसको ज़ीरो, ठीक है, पुट करेंगे। सिमिलरली इसको आप किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के लिहाज से। अगर फॉर एग्जांपल इसमें z इन्वॉल्व है तो आप इसको z के लिहाज से भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, वो एक्सटेंशन आइडिया भी हम बात करेंगे। पहले हम सिंपल पढ़ते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। तो आपके पास इससे क्या होगा, ये आपको x और y की वैल्यूज़ देगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएंगी क्योंकि इसमें लैम्डा इन्वॉल्व है। फिर आपने इसके बाद करना क्या होगा, आप अगर लैम्डा फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, आपके पास ये जो फंक्शंस आपके पास कंस्ट्रेंट्स गिवन थी, इसमें आप क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे यही जो x और y है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो आपके पास बड़ी आसानी से पुटिंग करने के बाद आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y को किस में, आपके पास ये जो फंक्शन था जिसको आपने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना था, तो आप देखेंगे आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आ जाएंगी इस फंक्शंस की। ठीक है, ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहते हैं ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है, इसको आपने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, ये आपके पास कंडीशन है। तो सबसे पहला स्टेप देखें, ये फंक्शन आपके पास की एफ ऑफ एक्स वाई, हम इस इक्वेशंस में डायरेक्ट पुटिंग करते हैं, इसकी सोल्यूशंस करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये देखें, ये आपके पास फंक्शन, ठीक है, हम सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं एल इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा टाइम ऑफ जी। ठीक है, ये लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर है इस केस में लैम्डा। एफ़ की वैल्यू आपके पास इस केस में एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा टाइम ऑफ जी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पुटिंग कर ली। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आपने
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने इस फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें एल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। एज अ पार्शियल जब डिफरेंशिएट करते हैं वाई कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है लैम्डा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप कर लें, डिफरेंशिएट कर लें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के लिहाज से यहाँ कर लें, आपके पास क्या आएगा 2 प्लस, ठीक है। फिर लैम्डा आपके पास वैसे ही, और यहाँ पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और आपके पास क्या आएगा लैम्डा। अभी हमने कहा था कि स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आप इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, इसको आपने 0 असाइन करना होगा। तो इसको 0 असाइन कर लें, 0 दिस इज़ इक्वल टू 1 + 2x लैम्डा, आल्सो 0 इज़ इक्वल टू 2 + 2y लैम्डा। तो ये देखें, आपने यहाँ तक ये स्टेप कर ली। हमने ये लिखा था कि आपके पास यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी x और y की, लेकिन किस की टर्म्स में आएंगी, लैम्डा की। तो इसको आगे मज़ीद पुटिंग करते हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर ले, सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ x इज़ इक्वल टू, ठीक है। इसको 1 को इधर शिफ्ट कर लिया, आपके पास क्या आएगा -1। हमें x चाहिए था, 2 लैम्डा को क्या कर दें डिवाइड। हमने कहा था कि x आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सिमिलरली y की वैल्यूज़, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को इस साइड पर कन्वर्ट करेंगे, 2 2 कैंसिल, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा, और साथ में आपके पास क्या आएगा 1 लैम्डा। ये देखें, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई किस चीज़ की, x की और y की। फिर हमने क्या करा था, देन फाइंड लैम्डा बाय पुटिंग, ठीक है। फिर आपके पास ये जो फंक्शंस था, ठीक है, फंक्शन जो आपके पास गिवन है, आपने इसमें पुटिंग करनी है, आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लैम्डा की। तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स, अब जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स फंक्शंस है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही हमने लिखा था। हम पुट करेंगे इसको किस चीज़ में, कंस्ट्रेंट फंक्शन में, जो कि यहाँ पर जी है, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन एफ है, ये फंक्शन आपके पास क्या है, जी है। पुटिंग करते हैं इसमें, एक्स को रिप्लेस करते हैं -1/2 लैम्डा होल स्क्वायर, प्लस वाई को -1 लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। दिस इज़ 4 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज़ 1 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर ले, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आपके पास आएगा 1/4 + 1, ठीक है। इस तरह से बचेगा 1/4 + 1 आफ्टर टेकिंग लैम्डा स्क्वायर कॉमन इज इक्वल टू 1। तो 4 1 ज़ार 4, 4 + 1 5/4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर लीजिएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5/4 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ से आएगा 5/4। लैम्डा की वैल्यूज़ चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास √5 प्लस माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा 2। तो हमने यही कहा था कि आपके पास किसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, लैम्डा की, ठीक है। जब आपके पास लैम्डास की वैल्यूज़ आ गई, तो अब आपके पास आपने सब्स्टिट्यूट करनी है किसकी वैल्यूज़, ठीक है, एक्स और वाई की, किस में, इस फंक्शंस में, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्लियरली एक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, वाई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है। अब आप एक काम करते हैं कि जिस फंक्शंस को आपने ऑप्टिमाइज़ करना था, मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़, वो ये फंक्शन था, देखें एफ एक्स + 2y। एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, -1/2 लैम्डा प्लस 2 टाइम ऑफ y किसके इक्वल है हमारे पास, -1 लैम्डा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, x की वैल्यूज़ आपके पास रिप्लेस की -1/2 लैम्डा से, इसी तरह y की वैल्यू मैंने रिप्लेस की, ठीक है, -1 लैम्डा। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास देखें यहाँ से जो रिज़ल्ट्स आएगा, फिर वही बात, इसमें लैम्डा आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है, लैम्डा कॉमन ले लें। यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ पर भी -2 2 ज़ार आपके पास, ठीक है। यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा -4 -1, दिस इज़ -5/2, ठीक है। आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 लैम्डा एंड -5/2, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखते हैं
तो आपके पास रिज़ल्ट आया होगा -5/2 लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास सारा रिज़ल्ट किससे आ रहा था, इसके। अब देखिए लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं, लैम्डास की वैल्यूज़ आपके पास क्या आई हुई हैं, ये वैल्यूज़ आई हुई हैं, ये इस फंक्शन में पुट करते हैं। तो अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो आपके पास वो मैक्सिमम वैल्यूज़ आई होगी, नेगेटिव आएगा तो आपके पास मिनिमम वैल्यू। ये देखिए हमने लिखा था सब्स्टिट्यूट x एंड y इन दिस वन, देन वी हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो इसमें पुटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें पुटिंग करते हैं वैल्यूज़ को हमारे पास। ठीक है, x + 2y दिस इज़ इक्वल टू -5/2 लैम्डा। लैम्डास की दो वैल्यूज़। ठीक है, लैम्डा की एक वैल्यूज़ आपके पास आ रही है √5/2, इसमें पुटिंग करें -5/2 अपनी जगह। ठीक है, लैम्डा आपके पास आ रहा है √5/2, ये 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करती हैं आपके पास -5/2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -√5। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज़ को इसमें असाइन कर लें -√5/2, तो आपके पास -5/2 लैम्डा इज़ -√5/2, 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 5/√5, या आपके पास ये आएगा √5। तो ये देखें, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास मिनिमम वैल्यूज़ किस फंक्शंस की, इस फंक्शंस की अंडर कंस्ट्रेंट दिस वन। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये था। दोबारा मैं इसको रिवाइज कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू देख लें। लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर्स मेथड पे आपने क्या करना होता है, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा f। ठीक है, इसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना होगा गिवन टू कंडीशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू गिवन सम कंडीशन g विच इज़ कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। आपने क्या करना होगा, आपने इसको l ठीक है, इससे जो भी एक रिजल्टेंट होगा यही फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम ऑफ आपके पास g आप लिख लेंगे। लैम्डा आपके पास क्या होगा, ये एक नॉट इक्वल टू 0, कोई सी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी इस केस में। अब आपने क्या करना होगा, आपने इसी फंक्शन l को पार्शली x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, y के लिहाज से, और इसको इक्वेट करना होगा आपने 0 इक्वेट करके आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इट मीन दैट आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपके पास क्या आएंगी, लैम्डा आएंगी। यहाँ पर देखें ये हमने किया हुआ है। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगी इसको आप पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इसी g फंक्शंस में पुट कर लेंगे, और वहाँ से आपके पास जो रिजल्टेंट आएंगे आपके पास, ठीक है, वो डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, किसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, लैम्डा की। उस लैम्डास की वैल्यूज़ को फिर आपके पास जो फंक्शन f होगा उसमें असाइन करेंगे, तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ आएंगी और क्या आएंगी, मिनिमम। तो थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ एक दफ़ा फिर देखें। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ x + 2y सब्जेक्ट टू द कंडीशन x² + y²। ठीक है, लाइन की इक्वेशन, ये एक सर्कल है, l = f + लैम्डा टाइम ऑफ g, ये लैग्रांजियस टेक्निक या मैथमेटिकल मेथड्स है। ये फंक्शन लिखा प्लस लैम्डा और ये g फंक्शन। ठीक है, पार्शल इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, पार्शल y के लिहाज से इक्वल टू 0 लेकर यहाँ से किसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, x और y के इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो आपने ये लैम्डा फाइंड करने के लिए इस वैल्यूज़ को आपने किस में असाइन करना होगा, g में। g हमारा क्या, x² + y²। इसमें पुटिंग कर लें, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। लैम्डा की देखें ये दो वैल्यूज़, फिर आपने क्या करना होगा, f में पुटिंग करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये देखिए ये f था हमारा, ये f था, तो इसमें पुटिंग कर लें। आपके पास लैम्डा की जो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, ये पहले कैलकुलेट करके मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, डायरेक्ट पुटिंग नहीं की, तो -5/2 लैम्डा आ रहा है। लैम्डा की दो वैल्यूज़, √5/2 पॉजिटिव एक दफ़ा लगा लें और एक दफ़ा नेगेटिव, तो आप देखेंगे एक मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही है और एक आपके पास मिनिमम वैल्यूज़ इसकी, और इट इज़ ऑल अबाउट लैग्रांजियस मल्टीप्लायड मेथड। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स मेथड पर। इसकी दोबारा थोड़ी सी मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखी, वेरिएबल की एक्सटेंड अगर कर दिए जाएँ 3 हों, ठीक है, 4 आपके पास हो, तो बेसिक पर्पस क्या है, मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, इस फंक्शंस को, इसमें x y z इन्वॉल्व है, 3 वेरिएबल्स हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये वो कंडीशंस है जिसको आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं।
ठीक है। इसमें भी वही मेथडोलॉजी क्या होगी, आपके पास एक फंक्शन, ठीक है, एक्स वाई जेड लैम्डा इज इक्वल टू फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज़ करना है, ये वो आपके पास क्या होगी, कंस्ट्रेंट्स होगी, ठीक है। इसमें भी मेथडोलॉजी क्या होगी, आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किस चीज़ का, इस फंक्शन का, ठीक है, एक्स वाई जेड और लैम्डा के लिहाज से। फिर इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो, जब आप ज़ीरो इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से वैल्यूज़ हासिल होंगी किसकी, एक्स की और आपके पास लैम्डा की। एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल की समरी सी ये है कि आपके पास दो फैक्ट्रीज़ हैं, वो टीवी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट ए बना रही है, ठीक है, एक्स फैक्ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल। एक आपके पास फैक्ट्री बी, ठीक है, वाई, ठीक है, आपके पास वो बी प्रोडक्ट बनाती है। उसके लिए आपको एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन आपके पास गिवन है, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है, ये 90 टीवी प्रोड्यूस करती है। अब कहने का मकसद ये कि x और y की क्या वैल्यूज़ हों कि आपके पास 90 टीवीज़ तो आएँ, लेकिन ये कॉस्ट फंक्शन आपके पास मैक्सिमम ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट आपके पास क्या करे, प्रोडक्शंस करें। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में टास्क है कि अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स मेथड को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो देखें वही यही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन डिज़ाइन कर लेनी है, मैं ठीक है इसमें डायरेक्ट पुटिंग करूँगा। हमारे पास जो रिज़ल्ट है एफ ऑफ एक्स वाई जेड लैम्डा इज इक्वल टू फंक्शन, देखें हमारे पास इस केस में ये फंक्शन है, ये जो कॉस्ट फंक्शन है आपके पास, इसको लिख लेंगे 6x² प्लस 12y², ठीक है। फिर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, माइनस लैम्डा टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, ठीक है, माइनस के मीन 90, इसको इधर शिफ्ट कर लें, माइनस 90। अब आपने इस फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं तो आपके पास पार्शली, ठीक है, x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज इक्वल टू 12x, यहाँ से आपके पास 0, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। नेक्स्ट आपके पास y के लिहाज से पार्शली करते हैं, यहाँ से आपके पास आएगा 24y, फिर यहाँ से आपके पास, ठीक है, माइनस लैम्डा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 0। z के लिहाज से इसको करते हैं, ठीक है, तो आपके पास इसमें z इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा इस केस में, ठीक है। सिंपल x और y इसमें और लैम्डा के लिए इसको कर लें पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से सिंपली आपके पास आएगा माइनस, ठीक है। तो x प्लस वाई एंड माइनस 90, ठीक है। तो ये आपने इस फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करनी है, अब आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे किसकी, x की, y की और लैम्डा की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हमने इसको इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। हमने ये कहा था कि हम पुटिंग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0, तो आपके पास पुटिंग करने के बाद अब आपके पास यहाँ से x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ आ रही है। आपके पास ये जो फंक्शंस था कंस्ट्रेंट्स, इसमें पुटिंग करते हैं किस में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। x को रिप्लेस कर लें लैम्डा डिवाइडेड बाय 12, y को रिप्लेस कर लें लैम्डा डिवाइडेड बाय 24, दिस इज़ इक्वल टू 90। सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो सिंप्लीफाई करके आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, लैम्डा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, 24 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा इसमें से कॉमन ले लें, इस साइड पर भी 24 मल्टीप्लाई किया, इस साइड पर भी, यहाँ से आपके पास 24 को इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे 24 बाय 12, ठीक है, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पर 24 कैंसिल 1 लैम्डा, ठीक है, ये अपनी जगह। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 3 को यहाँ से डिवाइड कर दें, 3 8 और, ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 को जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स देखें लैम्डा की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब हम x और y की वैल्यू हासिल करते हैं, x और y की वैल्यू हासिल करते हैं। x हमारे पास इक्वल था लैम्डा बाय 12, लैम्डा हमारे पास आ रहा है 720 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें 12 6 आर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये x आया, y इज़ लैम्डा बाय 24, लैम्डा इज़ 720 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, 24 3 आर, ठीक है, 72। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से कितना आएगा 30। इसका मतलब है
कि जो फैक्ट्री आपके पास ए थी, ठीक है, वो एक्स में ए के प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूस कर रही थी, जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही है वो 90, वाई की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही है 30। ये आप देख भी सकते हैं कि 60 + 30 इसका सम आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 90। वेरिफिकेशन है। अब देखिए जो कॉस्ट फंक्शन था, कॉस्ट फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज़ करना था, एक्स वाई 6x² + 12y², इसमें पुटिंग कर दें 6x, x को रिप्लेस कर दें आपके पास 60, 12 y को आप रिप्लेस कर दें 30²। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास यहाँ से जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आपके पास वो आपके पास जो ग्रेटेस्ट कॉस्ट होगी, ठीक है, मैक्सिमाइज़ करेगा x 60, y हमारे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो ये वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जिसमें आपके पास जो कॉस्ट होगी वो आपके पास क्या होगी ग्रेटेस्ट होगी इन केस में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ आती भी है 59, 31 या यहाँ पर 50 या 40, तो वो पुटिंग करने से कॉस्ट इससे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नहीं आएगी। तो ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेथड था जो हमने इस पर इम्प्लीमेंट किया। फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखें, मैक्सिमा और मिनिमा में एक सिंगल फंक्शन होता था जिसको आप मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करते थे। इसमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर में क्या होगा, आपको एक कंडीशंस दी जाएगी, ठीक है। अब हम इस तरह से करते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन सिंपल एक मैथमेटिकली और मेथड्स है उसकी मदद से एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेथड्स की टेक्निक्स के अलावा एक और सब्स्टिट्यूशंस मेथड है हमारे पास। आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स है, आपसे कहते हैं इस फंक्शंस को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करें, डिपेंड करता है, ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे कि ये मैक्सिमाइज़ होता है या मिनिमाइज़। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। आपके पास ये फंक्शंस, ये वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, ये बेसिक फंक्शंस है। आपके पास सब्स्टिट्यूशंस मेथड है तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, देखें आपके पास x की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ से x दिस इज़ इक्वल टू 24 - 2y। ओरिजिनल फंक्शन में इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, f ऑफ x y ये जो फंक्शन है 5 x का स्क्वायर, x की वैल्यूज़ आपके पास 24 - 2y दिस इज़ होल स्क्वायर प्लस 6y² minus x is 24 - 2y into y। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स है, आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया क्योंकि हमने x वेरिएबल को भी किस में रिप्लेस किया हुआ है, y में पुटिंग की है, तो इसको मैंने कैपिटल Y फंक्शंस का नाम दे दिया। अब देखें आपके पास इस फंक्शंस का आप डेरिवेटिव फाइंड करें। कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा -504, यहाँ से आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 28y², ठीक है। आप वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये पावर रूल जब लगेगा तो आपके पास पावर रूल लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 56y, ठीक है। आप हासिल करना चाहते हैं y की वैल्यूज़ आप हासिल करने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो आपके पास यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा -504y + 56y, ठीक है। इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लें, 56y दिस इज़ इक्वल टू 504, ठीक है। y हासिल करना है, 56 को डिवाइड कर लें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आपके पास y की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएगी 9। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने y की वैल्यूज़ हासिल कर ली जो कि 9 आ रही है। अब आप x की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शंस में यहाँ पर पुटिंग कर लें, ठीक है। इसको नाम दे दें आप 1 का, यहाँ लिख लें 1 इम्प्लाइज दैट दिस इज़ x इज़ इक्वल टू 24 - 2 टाइम ऑफ y एंड y इज़ 9, 24 - 18, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है।
आपके पास x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9। अब चेक ये करना है कि ये फंक्शंस मैक्सिमाइज़ करेगा या मिनिमाइज़ करेगा। x और y तो आपने फाइंड कर ली है, ठीक है। x आपके पास 6 आ रहा है, y आपके पास 9। अगर इसको आप सब्जेक्ट टू कंडीशंस में पुट करते हैं तो 24 भी आना चाहिए, ठीक है। इसको वेरीफाई करके देख लें, ठीक है। मैं इसमें पुटिंग करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख लें। x की जगह 6, 2 टाइम्स ऑफ y की जगह 9। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 9s are 18, 18 प्लस 6 24। और देखें राइट साइड पर भी क्या लिखा हुआ है, 24। अब ये जो फंक्शंस आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आया था, इसका डबल डेरिवेटिव लें और साइन चेक करते हैं। आपके पास जब डबल डेरिवेटिव इसका लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 56y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 56, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन 0। जब आपके पास डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आए तो आपके पास इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या होगा, ये मिनिमाइज़ होगा, ठीक है। हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन मिनिमाइज्ड होगा। अब आपके पास ये जो फंक्शंस था जिसको आपने मिनिमाइज़ करना होगा, फंक्शन आपके पास था, ठीक है, जो बेसिक फंक्शंस था आपके पास, उसमें वैल्यूज़ पुटिंग कर लें। उसमें जब आप वैल्यूज़ पुटिंग कर लेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें पुटिंग करके आप देख लें, ठीक है। तो आपके पास ये रिज़ल्टेंट, इसमें पुट करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये मिनिमाइज़ होगा तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है हमारा, ठीक है, आपके पास ये जो पुटिंग करके हमने इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। ये x से किस में कन्वर्ट हुआ था, y में। इसमें ये वैल्यूज़ y की पुटिंग कर लें तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू आपके पास आएगी। तो डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक फंक्शन और उस पर कोई कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, दी जाए तो आप क्या करते हैं, x वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करके पुटिंग करके फ़ंक्शन सिंगल वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। सिंगल वेरिएबल फंक्शन अब ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है। उसके बाद आप फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हासिल करके, ठीक है, पुटिंग इक्वल टू 0, यहाँ से y आता है, y को यहाँ पुटिंग करके आप किसकी वैल्यूज़ हासिल करते हैं, x की। और x और y की आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई जो कि हमारा इसमें क्वेश्चन था। अब मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है तो इस फंक्शंस का आप डबल डेरिवेटिव लें। अगर वो पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमाइज़ करेगी ये कंडीशन, अगर नेगेटिव आता है अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमाइज़ करेगी, अगर नेगेटिव आता है तो क्या करेगी, मैक्सिमाइज़। ये देखें, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मिनिमाइज़ होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उसमें आपने क्या करना है, y और y की वैल्यूज़ आपके पास क्या थी, 9, उसको पुटिंग की तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू थी। इट इज़ ऑल अबाउट द मैथमेटिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन अकॉर्डिंग टू सम गिवन कंडीशन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें डियर स्टूडेंट्स। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद समराइज़ करके इस पर एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल करेंगे। जितने भी ये लास्ट हमने ये जो टॉपिक चैप्टर यूनिट शुरू किया था, इसको समराइज़ करके कुछ एग्जांपल, कुछ एक्सरसाइज और कुछ आपको असाइनमेंट देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।